आज हम आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आए हैं जिसे अपनी याददाश्त खो दी है और उसका महाहरामी दोस्त इस बात का फायदा उठाते हुए उसके साथ बार बार गपा गप करने में लगा हुआ है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सोफिया सेक्सी भूखी है और माइकल एक पहाड़ की चोटी पर है। अब देखते ही देखते सोफिया ने अपने कपड़े उतार दिए और माइकल ने भी उसे अपने घोड़े की सवारी करवा दी और दोनों गपा गप करते हैं। सीन चेंज होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि काली रात में सोफिया रोड पर भागते हुए जा रही है क्योंकि उसके पीछे कार लगी हुई थी जो उसका पीछा कर रही थी। जब कार ने उसे टक्कर मार दी और जब सोफिया की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अनजान घर में है जहां उसका सबसे अच्छा और हरामी दोस्त माइकल भी था जो उसका ख्याल रख रहा था। सोफिया के होश में आते ही माइकल डॉक्टर को बुलाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि पिछले 5 साल से सोफिया कोमा में थी। सोफिया को जो लास्ट बात याद थी वो यही थी कि कार उसका पीछा कर रही है। डॉक्टर के हिसाब से सोफिया को थोड़े ही दिनों में सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे कुछ मेडिसिन भी दी। अब डॉक्टर के जाने के बाद माइकल ने सोफिया को बताया कि कोमा खत्म होते ही उन्होंने एक दूसरे के साथ ही शादी कर ली थी और ये सारी बातें माइकल सोफिया को कर दिखाते हुए बता रहा होता है जहां उसने सोफिया को उनकी बहुत सारी फोटोज दिखाई जिनमें उसके साथ की भी फोटोज थी, जिससे सोफिया को समझ आ जाता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है क्योंकि कॉलेज टाइम में माइकल उसका बहुत अच्छा दोस्त होता था। घर के बाहर आने पे हमें पता चला कि ये दोनों शहर से काफी दूर एक बड़ी सी प्रॉपर्टी में रहते हैं क्योंकि माइकल को लगता था कि जिस बंदे ने सोफिया को कार से टक्कर मारी थी वो उनका पीछा अभी भी कर रहा होगा, इसीलिए वो इस शहर से दूर रहता है ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। अब क्योंकि सोफिया को कुछ भी याद नहीं होता इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी, लेकिन माइकल उसे बार बार मोटिवेट करता है। इस दौरान उनके बीच एक चुम्बन क्रिया का पल भी आ गया लेकिन बात चुम्बन तक नहीं आई। फिर माइकल सोफिया को लैपटॉप में कुछ फोटोज दिखा रहा था जिसके साथ उसने उनकी एक गपा गप वाली वीडियो लगा दी। उसने देखकर सोफिया हैरान हो गई कि ये सब उसने कब रिकॉर्ड किया। यहाँ से सीन थोड़ा पास में जाता है जहाँ माइकल और सोफिया को कॉलेज में देखते हैं जहाँ सोफिया बहुत ही ज्यादा फेमस थी और माइकल पढ़ने निकलने वाला बनता था। फिर भी सोफिया उसके साथ काफी वक्त गुजारती थी क्योंकि माइकल उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह बना दिया करता था और वो दोनों साथ में माल वगैरह भी फूका करते थे। जब माइकल ने सोफिया का प्रोजेक्ट बना दिया तो दोनों ड्रिंक करने के लगे जहाँ सोफिया उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपने मॉम डैड को गप्पा गप करते देख लिया था और उसके बाद से ही उसे भी खुदाई का एंजॉय करना था। उसने 17 साल की उम्र में ही पहली बार कर लिया था जबकि माइकल अभी तक अपने बंटी को घसीटता था हमारी तरह। ये जानकर सोफिया माइकल से पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी सेटिंग करवा देगी, लेकिन माइकल ने उसके लिए साफ मना कर दिया। फिर भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए चूसम चुसाटी करने लगे। इस बार माइकल ने सोफिया के कपड़े अपने हाथों से उतारे और साथ ही उसने सोफिया के लिप्स को चूसा कि उसने अपने पैर खुद ही खोल दिए और कहा जाने मन टावर डाल दो अंदर। जिसके बाद माइकल ने सोफिया की ऐसी खुदाई की जैसे भी करता है और दोनों ने गप्पा गप किया और उसे अपने घोड़े की सवारी करवाने के बाद जब वो मंदिर तक पहुंचने वाला था तो सोफिया ने उसे उठा दिया। ये सब माइकल अपने ख्वाब में ही देख रहा था क्योंकि रियलिटी में वो बस उसका एक अच्छा दोस्त था और कभी भी वो खुदाई नहीं करने वाला खड़े डंडे वर्ग होगा। इधर प्रेजेंट में माइकल ने सोफिया के लिए दूध गर्म किया जिसके अंदर उसने कुछ दवाइयां मिला दी थी। दूध पीने के बाद सोफिया एक गहरी नींद में चली गई। फिर माइकल ने उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया जहाँ वो सोफिया को हक करके सो गया। वहीं एक बार फिर से पास में गया जहाँ हमें देखा कि सोफिया अपने कॉलेज की चीयर लीडर टीम में परफॉर्म करती थी तो एक दफा उसे चोट लग गई। माइकल उसकी मदद के लिए रेस्टोरेंट में आया था जहाँ अचानक एक कपल किस करते हुए आ जाते हैं तो दोनों को छोड़कर वो उनकी खुदाई को देखते हैं। माइकल फिर से सोचने लगता है कि इस कंडीशन में वो सोफिया के कैसे ले सकता है तो सोफिया उसके चिराग को चूमती है जिससे उसका जिन निकल के बाहर आ जाता है। फिर सोफिया ने माइकल के जिन को अपनी जुबान का कमाल दिखाया तो उस पर माइकल ने सोफिया को पीछे घुमाकर उसके जिस्म में अपने घोड़े को उतार दिया और गप्पा गप शुरू कर दिया। सोफिया भी खामोशी से मजे ले रही थी लेकिन तभी सोफिया ने माइकल को उसके ख्यालों से बाहर निकाला और अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली गई। वहीं माइकल भी सोफिया के ग्रुप के परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कर रहा था। इधर प्रेजेंट में माइकल सोफिया का किसी बच्ची जैसे ख्याल रख रहा था। सोफिया भी माइकल को प्यार को समझ पा रही थी। किसी दिन जब सोफिया अपनी फोटोज देख रही थी तो उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो पैनिक करने लगी, लेकिन माइकल ने उसे हक करके समझाया कि बाहर कोई नहीं है। इसके बाद माइकल ने उसकी फेवरेट चीज बनाई जो खाते हुए सोफिया ने माइकल के होठों को चूम लिया। माइकल ने भी बोला डाइनिंग टेबल पर सोफिया के पैरों के बीच अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे से गप्पा गप शुरू करते हुए उसके अंदर चला गया। अब ये सब पहली बार रियलिटी में काफी दिनों बाद वो कर रहा था, इसलिए ये सब बहुत ही मजे लेकर कर रहा था। सोफिया भी माइकल को अपनी जलवे दिखा रही थी जिसके बाद वो एक दूसरे को हक करके सो गए। सोफिया सुबह उठी तो उसको पीरियड आ गए थे इसलिए उसने उठकर शावर लिया। शावर लेने के बाद जब वो कपड़े क्लोजेट में से निकाल रही थी तब उसे कुछ फोटोज दिखाई दी जिसमें वो किसी और के साथ थी जिसका फेस स्क्रैच था। वही माइकल मार्केट गया हुआ था और जब वो वापस आया तो उसे सोफिया नहीं मिली, इसलिए उसने परेशान होकर ढूंढना शुरू किया तो उसे सोफिया छत पर मिली और सोफिया को देखते ही उसने उसको गले लगा लिया। फिर दोनों घर आए। सोफिया ने उसे केसर वाला दूध पिलाया जिसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारकर और गप्पा गप करने लगे। अब खुदाई के बीच में माइकल को अजीब लग रहा था और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा क्योंकि सोफिया ने दूध में केसर की जगह उसकी मेडिसिन मिला दी थी। अब जब माइकल को होश आया तो उसने देखा कि सोफिया ने उसे बांध कर रखा है क्योंकि सोफिया को लगता था कि माइकल उसे बेवकूफ बना रहा है। जब माइकल ने इस बात से इनकार किया तो सोफिया ने उसे जेनी के बारे में पूछा। माइकल जेनी का नाम सुनते ही भड़क गया। अब ये जेनी है कौन, ये जानने के लिए हमारी कहानी एक बार फिर से पास में चली गई तो हमने देखा कि जेनी ने मिड सेमेस्टर में कॉलेज ज्वाइन किया। जेनी एक अंडरकवर ऑफिसर थी और सोफिया जल्द ही जेनी को पसंद करने लगी थी, लेकिन जेनी कॉलेज बहुत कम आती क्योंकि वो ज्यादातर टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही गुजारती थी। एक दिन सोफिया और माइकल
माइकल कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे, जहां लंच करते हुए माइकल सोचने लगा कि वो सोफिया के साथ कैसे घपा घप कर सकता है। तो अपने ख्यालों में कपड़ों के ऊपर से ही सोफिया की गुफा का मजा ले रहा था, लेकिन जल्द ही सोफिया ने उसे रियलिटी में ला दिया, क्योंकि उसे क्लास जाना था। क्लास में हमने देखा कि जेनी आई हुई थी और उसका ना अटेंडेंस था और ना कोई उसे प्रैक्टिकल सबमिट कराया था, इसलिए एक टीचर ने उसे फेल करने का पूरा दिल बना लिया था। क्लास के बाद सोफिया ने जेनी से बात करके उसे दोस्ती की, क्योंकि वो उससे नोट्स वगैरह देकर उसके करीब आ सके। वहीं माइकल को भी सोफिया ने जेनी से इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद पार्क में वो अपना संडे एंजॉय कर रहे थे, तब सोफिया ने माइकल को बताया कि वो जेनी को पसंद करती है। साथ ही उसने माइकल की पसंद भी पूछी। माइकल ने उसे बता दिया कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन सोफिया रिलेशन में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसे उनकी दोस्ती ज्यादा पसंद थी। सोफिया ने इनकार कर दिया। माइकल बहुत ज्यादा नाराज था, इसलिए वो रात में बहुत रोया और रोते हुए माइकल वापस से सोफिया को इमेजिन करने लगा, जहां उसने सोफिया को अपनी बाहों में लिया और उसके कपड़े उतारकर अपने घोड़े को उसकी जिस्म में डाल दिया और घपा घप करने लगा। तब जाके उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने अपनी इमेजिनेशन में सोफिया की खुदाई ऐसे की जैसे उसने अपना सारा प्यार उसमें डाल दिया। इधर कॉलेज प्रैक्टिकल के बाद जब सोफिया और जेनी साथ में गए तो सोफिया ने देखा कि जेनी की बॉडी पे बहुत ज्यादा निशान हैं, तो हमें पता चल जाता है जेनी का बॉयफ्रेंड उसकी गांड भर ढुकाई करता है। इसी वजह से उनकी दोस्ती क्लोज होने लगी थी और एक दिन दोनों नहाते हुए सोफिया ने जेनी से अपनी फीलिंग्स बताई, तो जेनी ने भी सोफिया के प्यार को एक्सेप्ट किया। उसके बाद तो उन्होंने अपने चेहरे और लिप्स को मिला लिया और एक साथ क्लोज हो गए और एक दूसरे के जिस्म में घुसकर घसीटी भी की। ऐसे ही वो दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे। इसके चलते धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन गई। माइकल ने भी अपने घोड़े के लिए किसी और लड़की का जिस्म ढूंढ लिया था, लेकिन तभी उसे सोफिया का मैसेज आया कि कल वो उसके साथ पिकनिक पर चलने वाली है, इसलिए उसने उस लड़की के साथ खुदाई कर रहा था। लेकिन जब वो अगले दिन सोफिया के पास गया तो वो जेनी से भी मिला, तो इस बार अपनी इमेजिनेशन वाली टप में वो जेनी को भी शामिल कर लिया, जिसके बाद उन दोनों की एक साथ लेने लगा। इसकी इतनी अच्छी किस्मत देख के बस यही लग रहा था कि हमारे ही नसीब में हिलाना लिखा है। वहीं रियलिटी में हमने देखा कि सोफिया और जेनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता रही थी और धीरे धीरे वो एक दूसरे को किस करके अपने होठ का मुरब्बा बनाने लगी। इसके बाद ये किस वाला सिलसिला आगे बढ़ा और वो दोनों एक दूसरे को जिस्म को चूम ही रही थी। तभी उन्हें ऐसा करते हुए माइकल ने देख लिया। उन्हें ऐसा देखकर उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने जेनी को मारने का प्लान बना लिया था। इसके बाद वो रात में जेनी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर सोफिया आ गई। दो गुफाओं को होते हुए भी माइकल उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो दोनों वहां से भाग रही थी, तब उसने उन दोनों को अपनी कार से ठोक दिया। वो दोनों जिंदा थी और सोफिया ने अपनी याददाश्त खो दी। माइकल ने एक प्लान बनाया कि वो सोफिया को अपनी वाइफ बोलेगा, जिसके लिए उसने फेक वीडियोस और फोटोज बनाए और एक झूठी स्टोरी बनाई जो वो सोफिया को सुनाएगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हमें पता चलता है कि सोफिया को सब कुछ याद आ गया है और वो उसे पूछती है कि जेनी कहाँ है। माइकल ने उसे बताया कि वो हमारे घर के बाहर वाले वेयर हाउस में है। माइकल की गांड तोड़ने के बाद सोफिया जेनी के पास गई और वो दोनों वहां से भागने लगे। तभी उनके बीच माइकल फिर से आ गया और फिर से उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सोफिया के सर पर बार बार चोट लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो दोनों माइकल को मार देते हैं। जब सोफिया और जेनी साथ में बाहर आए तो हमने देखा कि सोफिया वहीं बेहोश हो गई, जिसके बाद हमें डायरेक्ट एंडिंग का सीन दिखाया गया, जहां सोफिया को पुलिस ने पकड़ लिया है ताकि वो सब कुछ हमें बता सके। सोफिया फिर से अपनी याददाश्त खो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बता पाती और ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मूवी का लिंक है, देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।